काफी खुश थी क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे बंगले में हो रही थी जो शायद गांव का सबसे बड़ा बंगला था। सविता अपने कमरे में शादी के जोड़े में शीशे के सामने बैठी खुद को देख मुस्कुरा रही थी कि तभी सविता की सहेली नेहा उसके पास आती है और उसको इस तरह मुस्कुराते देखकर कहती है, क्या बात है सविता, आज तो तेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चमक और मुस्कान आ रही है। वो तो आएगी ही ना नेहा, आखिर मैं इतने बड़े बंगले की बहू जो बनने जा रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे तेरी इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। इतना बोलकर नेहा अपनी आंखों से काजल निकालकर सविता के कान के पीछे लगा देती है और थोड़ी देर में सविता की शादी मोहित नाम के एक लड़के से हो जाती है। कुछ देर बाद जब सविता विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो अपने बड़े से बंगले को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका ससुराल यानी उसका बंगला कोई मामूली बंगला नहीं बल्कि संगमरमर के पत्थर से बना हुआ एक बड़ा सा महल था। और वो मन में कहती है, ये बंगला है या फिर कोई महल, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। लगी थोड़ी देर बातें करती है और सो जाती है। अब अगली सुबह जब सविता जागती है तो खुद से कहती है, अभी सुबह के सिर्फ 5 बज रहे हैं। एक काम करती हूँ, काजल को उठाने से पहले मैं खुद ही किचन में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है और मैं अपनी पहली रसोई में किसी की हेल्प मांगूंगी, ये मेरे बस की नहीं। और अगर किसी को पता चल गया कि मैंने अपनी ननद की हेल्प ली है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतने बड़े बंगले की बहू को एक ढंग का खाना भी बनाना नहीं आता। इतना बोलकर सविता जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और किचन ढूंढने लगती है, और उसे किचन कहीं भी नहीं मिलता। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद सविता अब अपनी ननद काजल को कॉल करती है और उसे दबी आवाज में बोलती है, काजल तुम कहाँ हो? अरे भाभी, भला कोई इंसान इतनी सुबह कहाँ होगा? ऑब्वियसली अपने कमरे में होगा ना। मैं भी अपने कमरे में ही सोच रही हूँ। वैसे इतनी सुबह सुबह फोन क्या हुआ? कोई काम है क्या? हाँ, मुझे किचन नहीं मिल रहा। मैं लगभग 1 घंटे से पूरे नीचे वाले फ्लोर पर घूम रही हूँ, पर हर दरवाजा ड्राइंग रूम, लाइब्रेरी या गेस्ट रूम में खुल रहा है। क्या किचन 2nd फ्लोर पर है? ओहो भाभी, मैंने बंगला मेरा ससुराल है। सविता खुद से ये बात बोल ही रही थी कि इतने में सविता की ननद काजल कहती है, देखिए दरवाजे पर सब आपके प्रवेश के लिए खड़े हैं। जब सविता अपने घर यानी बंगले की तरफ बढ़ रही थी तो आसपास कई नौकर वो नई बहू के स्वागत में फूलों की प्लेट लिए खड़े थे। थोड़ी देर बाद सविता अपनी ननद काजल के साथ चौखट पर पहुंचती है, जहां उसका एक बार फिर बहुत अच्छे से स्वागत होता है। थोड़ी देर बाद सविता गृह प्रवेश कर अपने बड़े से बंगले के अंदर आ जाती है। जितना खूबसूरत उसका बंगला बाहर से था उतना ही खूबसूरत वो अंदर से भी था। सविता शादी की रस्मों में उलझकर काफी थक चुकी थी, जिस पर काजल सविता को उसके कमरे में ले जाती है और कहती है, भाभी ये बंगला बहुत बड़ा है और आपको यहाँ एडजस्ट होने में भी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ का हर एक दरवाजा अलग दिशा में खुलता है। और हाँ, कल आपकी पहली रसोई है, इसलिए अपनी रसोई में जाने से पहले एक बार मुझे कॉल करके बुला लेना, ताकि मैं आपको सही सलामत किचन में पहुँचा सकूँ। और थोड़ी देर बाद काजल वहाँ से चली जाती है। काजल के जाने के बाद सविता अपने पति मोहित के साथ, बंगला एक भूल भुलैया है और हाँ, किचन ऊपर नहीं है। आप एक काम करिए, आप मेन हॉल में आ जाइए, मैं वहीं आती हूँ। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मुझसे रास्ता पूछ रही हैं, वरना माँ जी को पता चलेगा तो मजाक बनाएंगी। सविता जल्दी से काजल द्वारा बताए गए मेन हॉल में पहुंचती है, जहां काजल पहले से उसका इंतजार कर रही थी। काजल को देखकर सविता गहरी सांस लेती है। शुक्र है, मैं तो डर गई थी कि मुझे रात के खाने तक किचन का रास्ता नहीं मिलेगा। चलिए मेरे साथ, ये हमारा मेन डाइनिंग हॉल है, इसी के पीछे एक छोटा सा कॉरिडोर है जो सीधे किचन में जाता है। काजल सविता को लेकर एक बड़े से पुराने जमाने के लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचती है और उसे खोलती है। वेलकम टू आवर किचन। सविता फिर से हैरान हो जाती है, लेकिन इस बार किसी और वजह से, क्योंकि बंगला जितना सुंदर और बड़ा बाहर से था, रसोई उसकी उल्टी थी, यानी रसोई काफी छोटी थी। उस रसोई में मुश्किल से 4 लोग भी खड़े नहीं हो सकते। उसमें एक पुराना सा एल्यूमिनियम का काउंटर था और किनारे में 2 बर्नर वाला एक साधारण गैस स्टोव रखा था। किचन की हालत देखकर सविता सोच में हुई थी। अब वो खुद को इस छोटे किचन में पाकर थोड़ी दुखी हो जाती है, जिसे देख वो खुद से मन में कहती है, इतना बड़ा बंगला और ये छोटी सी घुटन भरी रसोई। लगता है मेरी माँ ने सिर्फ बाहर की चमक देखी, अंदर की सादगी नहीं। अब क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर अब सविता जल्दी से काम शुरू करती है। छोटी जगह होने के कारण उसे हर चीज में दिक्कत आने लगती है, लेकिन वो किसी तरह खीर और सूजी का हलवा बनाना शुरू करती है। लगभग 2 घंटे बाद सुबह के 8 बजते हैं और सविता पहली रसोई का सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसके पीछे उसकी सास मीना देवी खड़े होकर कहती हैं, क्या हुआ बहू, इतना पसीना बहा रही हो? मैंने तो सोचा था तुम 10 बजे तक तैयार होकर मुझे बुलाओगी। माँ जी, वो मैं चाहती थी कि आप सब नाश्ते पर समय से पहुँच जाएं, इसलिए मैंने जल्दी शुरू कर दिया। मैं इस रसोई को छोटी रसोई कहती हूँ, क्योंकि ये मुझे सिखाती है कि बड़े घर में भी सादगी और पुराने साधनों में जीना जरूरी है। खैर, तुमने क्या बनाया है? माँ जी, आज मैंने अपनी पहली रसोई में खीर। ये किचन है?
इतने बड़े बंगले में इतनी छोटी रसोई और ये इतना पुराना सामान। मुझे लगा था कि यहाँ तो मॉड्यूलर किचन होगा और 2-3 शेफ काम कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ भाभी कि आप क्या सोच रही हैं। हाँ, ये हमारा किचन है जिसे माँ जी छोटी रसोई कहती हैं। असल में माँ जी को लगता है कि अगर रसोई बड़ी होगी तो नौकर ज्यादा खाना बर्बाद करेंगे, और हमारे पास बहुत ज्यादा नौकर नहीं है, केवल 2 जो साफ सफाई करते हैं। माँ जी को खाना बनाना बहुत पसंद है और वो चाहती हैं कि घर का खाना सिर्फ उनके हाथ से ही बने। ओह, पर कोई बात नहीं भाभी, ये छोटा है पर माँ जी के प्यार से बना हुआ है। अब आप ज्यादा समय मत लगाइए, माँ जी थोड़ी देर में बस उठ ही जाएंगी। आपको क्या बनाना है? मैं आज खीर और हलवा बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पीछे की तरफ फ्रिज है, उसमें दूध, चावल और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। आटा और चीनी नीचे के ड्रॉर में है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। अब मैं जा रही हूँ ताकि माँ जी को शक ना हो। ऑल द बेस्ट। काजल वहाँ से चली जाती है। सविता अब अकेली खड़ी उस छोटी सी रसोई को देखती है। उसे अपने मायके की बड़ी हवादार रसोई की याद आती है, जहाँ खड़े होकर उसे कभी सफाई बहुत कुछ बनाया है। अगर ऐसा है तो लाओ दिखाओ तो, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी नई नवेली बहू के हाथों का स्वाद कैसा है। अब मीना देवी 1 चम्मच हलवा चखती हैं और उसे अपनी बहू के हाथ का खाना काफी स्वादिष्ट लगता है, जिसे खाकर मीना देवी के चेहरे पर एक सुकून और मुस्कान होती है। बहुत खूब, तुमने मेरे हाथ के स्वाद को भी पीछे छोड़ दिया बहू। मुझे तो ये छोटी रसोई ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमें जमीन से जोड़े रखती है। मीना देवी की ये बात सुनकर सविता के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि भले ही रसोई छोटी है पर उसकी सास का दिल बड़ा। थोड़ी देर बाद एक बार फिर मीना देवी अपनी बहू को कहती हैं, बहू तुम बहुत थक गई होगी ना, इसलिए एक काम करो, जाओ अब जाकर अपनी थकान मिटाओ और तैयार हो जाओ। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज से इस छोटे से किचन की शेफ तुम हो। और हाँ, अब तुम्हें रास्ता याद हो गया होगा ना? जी माँ जी। तो ठीक है, जाओ और आराम करो। सविता खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ जाती है और थोड़ी देर बाद एक बार फिर तैयार होकर अपने सभी परिवार वालों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। सभी को सविता के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता बहुत पसंद आता है और अब सभी लोग एक एक करके सविता को नेक देते हैं।